हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है प्रूव करने के लिए सीखेंगे थ्योरम को। और थ्योरम है आपका कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सभी जो एंगल्स होते हैं उसके जो 4 एंगल्स होते हैं उसका जब हम लोग सम करते हैं तो कितना आता है 360 डिग्री। तो उसी को हम लोग जो है आज प्रूव करने के लिए सीखेंगे। जनरली ये जो थ्योरम है वो आपको प्रूव करने के लिए आता है। तो यहाँ पर देखेंगे थ्योरम लिखा हुआ है, ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पे, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी कि प्रूफ क्या करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो 4 एंगल्स होते हैं उसका जब हम लोग सम करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो सबसे पहले आपको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करना है कि पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले से क्वाड्रिलेटरल जो है बना लिया हूँ। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना है। और जब भी हम लोग कोई भी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन लिखते हैं यानी कि जो चीज़ें आपका थ्योरम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, गिवन। तो पहला लिखेंगे, पहला लाइन गिवन। सबसे पहले तो क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल एक बना लेना है, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। और उसके बाद लिखेंगे गिवन। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या गिवन है आपका थ्योरम में, क्या दिया हुआ है। सिंपली बस ये दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं क्वाड्रिलेटरल। और इसका जो है हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो बस थ्योरम तो यही दिया हुआ है, थ्योरम में तो बस यही दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। तो लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, क्वाड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा है। तो एक क्वाड दिया हुआ है, ए बी सी डी, बस इतना ही दिया हुआ है और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। तो आपको लिख देना है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव, टू प्रूव में हम क्या लिखते हैं, जो हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करके हमें क्या लाना है कि एंगल, ये जो एंगल है ए बी सी और डी, ये जो 4 एंगल्स हैं इसका सम कितना होगा 360 डिग्री। यानी कि हमें प्रूव करके लाना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये सभी का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट क्या होता है कि जब भी प्रूफ करने का ये ही रूल आपको फॉलो करना है, पहले गिवन लिखना है फिर टू प्रूव लिखना है। यदि आप इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में सिंपली आपको क्या करना है कि बी को डी से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे हम लोग बी को डी से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देना है ज्वाइन बी डी। ये बी को डी से ज्वाइन करेंगे और जिसको ज्वाइन करेंगे उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको डॉटेड लाइन से दिखाना है ताकि पता चल जाए कि ये जो है ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, ज्वाइन बी डी। बी डी को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। इसके बाद अगला जो स्टेप होता है उसमें हम लोग लिखते हैं प्रूफ, PROOF, ठीक है, प्रूफ। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सहूलियत के लिए, यानी कि देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जैसे अगर हम लोग को ये एंगल को दिखाना रहेगा तो हमें किस तरह से लिखेंगे, CBD। तो ये काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत होगा, बार बार एंगल्स को लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। CBD, इस एंगल को लिखना है तो ABD। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे एंगल्स को ना हम लोग नाम दे देंगे। जैसे कि ये एंगल्स है तो इसको हम लोग दे देंगे कि ये एंगल 1 है। इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा अगर आप एंगल्स नहीं भी देंगे तब भी प्रूव हो जाएगा, उससे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये होगा कि AB, इस एंगल को दिखाना है तो ABD लिखना पड़ेगा बार बार। इससे अच्छा क्या है, सीधे हम लोग अगर इसका नाम देते हैं कि ये एंगल 1 है तो बहुत ही जल्दी हम लोग लिख लेंगे कि इसको सीधे बोलेंगे एंगल 1, इतना नहीं लिखना पड़ेगा, ABD। इसी प्रकार से इस एंगल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं एंगल 2। अब क्या होगा कि इस एंगल को जो हम लिखेंगे तो हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा ADB, इतना लंबा लिखने से अच्छा है सिर्फ बोलेंगे एंगल 2। इसी तरीके से इस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल 3 से नोट करेंगे। तब क्या होगा कि CBD नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे एंगल 3 लिख देंगे। और ये जो एंगल है CDB, इसको एंगल हम लोग 4 कर देते हैं कि ये है एंगल 4, ठीक है। तो ये लिख देना है। और यहाँ पे
प्रूफ में हमें क्या करना है सो देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग ये लाइन इसको मीट करते हैं बी को डी से, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जाता है। इस क्वाड्रेंटल में दो ट्रायंगल बन जाता है, एक ए बी डी और दूसरा बी सी डी। ये दो ट्रायंगल बन गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक जानते हैं, थ्योरम में आप पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम करेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो कितना होगा, 360। तो यहाँ पे वही लिखना है हम लोग कि वी नो डाइट हम लोग जानते हैं कि वी नो डाइट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यदि किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल का, जो भी उसमें एंगल्स होते हैं, तीन ही एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, सम करते हैं कितना आता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, इसमें अगर हम लोग आ जाएं ए बी डी में यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में, इसमें अगर हम लोग एंगल ए प्लस ये एंगल 1, देखिए इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने 1 दिया है ताकि आसानी हो लिखने में, नहीं तो हमें क्या लिखना पड़ता है इस एंगल को, ए बी डी। अब सीधा लिख सकते हैं एंगल 1। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। ये सभी, ये तीनों एंगल का सम करेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। एंड इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे इसमें इन ट्रायंगल, अब इसमें आ जाते हैं बी सी डी में, ये इस ट्रायंगल में यहाँ पे बी सी डी, इसमें हम लोग देखेंगे तो ये तीनों एंगल को सम करेंगे 3 4, एंगल 3 एंगल 4 और ये एंगल सी, ये तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 180, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2, इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ये तीनों एंगल का सम करेंगे कितना होगा, 180 डिग्री। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे एंगल ए, ठीक है, एंगल 1, ये सारे को लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इसी तरह से ये सारे एंगल्स को लिखेंगे। एंगल LHS वाला को एक तरफ लिखते हैं और RHS वाला को एक तरफ लिखते हैं, ठीक है। ऐड करना है, ये दोनों को ऐड करेंगे पहले, तो इसमें इसको ऐड करना है, तो ये लिख दिए ये वाला। और अब हमको इसको ऐड करना है, तो लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। और इधर देखेंगे, इधर ये दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये जो एंगल ए है इसको यहाँ ऐसे लिख देना है, और ये एंगल जो सी है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इधर देखेंगे, यहाँ पे 1 और 3 को एक साथ लिखना है और 2 और 4 को एक जगह लिख करके लिखना है। तो 2 और 4 को एक जगह लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4। इसी तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 3, इसको एक जगह लिखेंगे और ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 360 डिग्री। ध्यान ये रहे यहाँ पे एंगल 2 और 4, ठीक है, इसको एक जगह हम लोगों ने लिखा है और एंगल 1 और 3 एक जगह लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखेंगे इधर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस ये हो गया एंगल सी, और देखिए 2 और 4 एंगल को ऐड करते हैं यहाँ पे देखेंगे 2 और 4, ये दोनों एंगल को सीधे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी लिख सकते हैं। ये वाला 2 और 4 ऐड करने से कौन सा एंगल प्राप्त होगा, एंगल डी। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह ये 2 और 4 को ऐड करके क्या लिख सकते हैं, एंगल डी। इसी तरह से 1 और 3, यहाँ पे किसको जोड़ना है, 1 और 3। तो 1 और 3 देखेंगे फिगर में, ये 1 और 3 को ऐड करते हैं तो एंगल कौन सा हमें मिलता है, ये बी। तो यहाँ पे जहाँ 1 और 3 है, एंगल 1 और 3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल बी।
इक्वल टू में कितना हो गया 360 डिग्री। अब इसको अच्छे से लिख सकते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम लोग लिखेंगे एंगल ए, फिर पहले बी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, है ना। इसलिए एंगल ए प्लस बी एंगल पे इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री, और यही तो हमें प्रूफ करना है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सभी एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। तो ये आपको प्रूव करने के लिए आता है। तो इस प्रकार से आप प्रूव करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का प्रूफ यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये हो चुका है प्रूफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप प्रूफ करेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बस यहाँ पे एक इस लाइन को बी को डी से ज्वाइन करना है। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जाएगा और एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो दो का कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 360। तो ये था आपका थ्योरम, जिसे हम लोग इस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। शेयर करने के, लाइक करने के और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। 1 सेकेंड कहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और टॉपिक के साथ, एक और थ्योरम के साथ।